6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 इतिहास का सबसे बड़ा ग्रह फेरबदल। इस हफ्ते मन के राजा चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, जो कुछ राशियों को रातों रात अर्श से फर्श और कुछ को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले हैं। क्या आपकी राशि इस हफ्ते करोड़पति बनने वाली है या आ रही है कोई बड़ी मुसीबत? दिल थाम कर बैठिए। मैं हूं आपका ज्योतिषविद दीपक भारद्वाज। लेकर आए हैं आपके लिए 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की खास बात यह है कि मन का कारक चंद्रमा 3 महत्वपूर्ण राशियों से होकर गुजरेंगे, मीन, मेष और वृषभ। चंद्रमा का यह गोचर हर राशि के जातकों के जीवन, उनकी मानसिक स्थिति और दैनिक निर्णयों को सीधे प्रभावित करने जा रही है। जानते हैं इन तीनों चंद्र गोचरों का प्रभाव और प्रत्येक राशि का बेहद विस्तृत और गहराई से विश्लेषण। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए मीन का चंद्रमा, जो कि 6 से 7 जुलाई सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको मानसिक सुस्ती, अनिद्रा और अकारण चिंता घिर सकती है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। इस समय कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें। मेष का चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पिछले 2 दिनों की सुस्ती पूरी तरह गायब हो जाएगी। अटके हुए काम अपनी सूझबूझ से पूरा करेंगे। लोग आपके प्रभाव की सराहना करेंगे। वृषभ का चंद्रमा, सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में उच्च के होंगे। यह 2 दिन इस सप्ताह के भाग्यशाली दिन है। अचानक धन लाभ, अटका हुआ पैसा वापस मिलना और परिवार के साथ किसी बेहतरीन दावत का योग बनेगा। करियर, व्यापार और धन के संबंध में 4थे भाव में उच्च के गुरु और 3रे भाव में शुक्र की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान देगी। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, कला या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सप्ताह बम्पर मुनाफा लेकर आने वाला है। सूर्य बुध का मंगल के नक्षत्र में होना आपके भीतर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगा, जिससे नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में सुख शांति का विस्तार होगा। माता जी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में संवाद इस सप्ताह सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पार्टनर के साथ आपकी समझ बहुत गहरी होगी। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का संबंधों में मधुरता होगी। स्वास्थ्य को लेकर सामान्यतः अच्छा रहेगा। 8 से 9 जुलाई को जब चंद्रमा लग्न में होंगे तो थोड़े क्रोध या वाणी में उग्रता के कारण सिर दर्द हो सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखें और मेडिटेशन करें। अगली राशि है वृषभ राशि। मीन का चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत शानदार वित्तीय लाभ के साथ होगी। बड़े भाई बहनों या मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी कोई पुरानी दबी इच्छा पूरी हो सकती है। मेष का चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में आपके अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। अकारण यात्राएं हो सकती हैं, जिससे थकान बढ़ेगी। विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें और किसी को उधार ना दें। वृषभ का चंद्रमा आपकी ही राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक विशेष तेज और आकर्षण दिखाई देगा। आपकी मानसिक स्पष्टता बहुत मजबूत होगी और आप करियर से जुड़ा कोई बहुत बड़ा और सटीक निर्णय लेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी वाणी में सम्मोहन रहेगा, जिससे आप बिगड़े हुए सौदे भी अपने पक्ष में कर लेंगे। जो लोग बैंकिंग, अध्यापन, कानून या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उन्हें बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ के मजबूत योग हैं। कुटुंब में किसी नए सदस्य के आने से, मांगलिक कार्य होने से खुशियां आएंगी। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बेहद रोमांटिक रहने वाला है। हालांकि लग्न में सूर्य और बुध की उपस्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईगो का टकराव हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। सूर्य का मंगल के नक्षत्र में जाना शरीर में पित्त और गर्मी बढ़ा सकता है। इस सप्ताह आंखों में जलन, त्वचा पर रैशेज या पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। पानी प्रचुर मात्रा में पिएं। अगली राशि है मिथुन राशि। मीन का चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत काम के मोर्चे पर बेहद व्यस्त और सफल रहेगी। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मेष का चंद्रमा जब 8 से 9 जुलाई की मध्य रहेंगे
तो आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। आर्थिक रूप से ये 2 दिन जबरदस्त रहने वाले हैं। बिजनेस में कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है या रुका हुआ इंसेंटिव या पैसा मिल सकता है। वृषभ का चंद्रमा यानी 10 से 11 जुलाई के मध्य चंद्रमा आपके 12वें भाव में उच्च के होंगे। सुख सुविधाओं और लग्जरी की चीजों पर बड़ा खर्च हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लग्नेश, बुध और सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। इसका मतलब कि पैसे की आवक तो बहुत शानदार रहेगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की स्थिति भी बनी रहेगी। शुक्रदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या क्रिएटिव फील्ड के व्यापारियों को बम्पर लाभ होने वाला है। लग्न के शुक्र आपको समाज और दोस्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। लव लाइफ के लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। रिश्तों में रोमांस और नयापन आएगा। परिवार में वरिष्ठों के आशीर्वाद से कोई बड़ा प्रॉपर्टी का सौदा फाइनल हो सकता है। 12वें भाव के ग्रह के कारण इस सप्ताह थोड़ी मानसिक व्याकुलता या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। रात को सोते समय मोबाइल या गैजेट से दूर रहें। पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। अगली राशि है कर्क राशि। मीन का चंद्रमा आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत बेहद भाग्यशाली और धार्मिक रहेगी। सोचे हुए काम बहुत कम प्रयास में पूरे हो जाएंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। मेष का चंद्रमा यानी 8 से 9 जुलाई के मध्य चंद्रमा आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर के लिए 2 दिन मील का पत्थर साबित होंगे। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की शुरुआत या व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के प्रबल योग हैं। वृषभ का चंद्रमा यानी 10 से 11 जुलाई के मध्य चंद्रमा आपके 11वें भाव में उच्च के होंगे। आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अचानक धन लाभ होगा और मित्रों के साथ शानदार पार्टी या गेट टुगेदर का आनंद लेंगे। आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई और दिव्य दिशा दे रहे हैं। 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग और उनका आपके योग कारक ग्रह मंगल के नक्षत्र में जाना आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। धन संचय करने में आप पूरी तरह से सफल रहेंगे। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के 7वें भाव पर होने से पुराने सभी मनमुटाव, क्लेश या गलतफहमियां पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है। संतान सुख की प्राप्ति के भी मजबूत योग हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सर्वोत्तम रहेगा। पुरानी चल रही शारीरिक व्याकुलता या मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा। आप खुद को अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगली राशि है सिंह राशि। मीन का चंद्रमा 6 से 7 जुलाई के मध्य थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों में वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। किसी भी वाद विवाद से दूर रहें और गुप्त शत्रुओं की चालों से सतर्क रहें। रिसर्च के काम में सफलता मिलेगी। 8 से 9 जुलाई के मध्य मेष का चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का सारा तनाव अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम पूरा होगा और मन में सकारात्मक विचार आएंगे। वृषभ का चंद्रमा यानी 10 से 11 जुलाई के बीच चंद्रमा आपके 10वें भाव में उच्च के होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त फोकस रहेगा। कोई बड़ी व्यवसायिक डील फाइनल हो सकती है या नौकरी में आपके अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं। आपकी राशि स्वामी सूर्य बुध के साथ मिलकर 10वें भाव में बैठे हैं और मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। चूंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा और अधिकार बहुत बढ़ेगा। 11वें भाव में शुक्र आपकी आमदनी को लगातार मजबूत बनाए हुए हैं। हालांकि 12वें भाव के उच्च के गुरु धार्मिक कार्यों या निवेश पर बड़ा खर्च करवा सकते हैं। समाज के रसूखदार और प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनेंगे। पिता या पैतृक पक्ष से आपको कोई बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। आप पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। शारीरिक रूप से आप बहुत मजबूत रहेंगे, लेकिन 12वें भाव के गुरु के कारण खान पान में लापरवाही से बचें, अन्यथा लीवर या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। अगली राशि है कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्र गोचर का जो प्रभाव रहने वाला है, उससे चंद्रमा आपके 7वें भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक साझेदारी और डेली इनकम के लिए बहुत अच्छी रहेगी।
जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे और आप मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। 8 से 9 जुलाई के मध्य मेष का चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में अकारण की मानसिक चिंताएं या गुप्तचर आपको परेशान कर सकती हैं। धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। 10 से 11 जुलाई के मध्य वृषभ का चंद्रमा आपके भाग्य भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। 8वें भाव की सभी अड़चनें दूर होंगी, भाग्य का 100% लाभ मिलेगा और साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं सफल होंगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। 10वें भाव में शुक्र का गोचर और 11वें भाव में उच्च के गुरु की स्थिति आपके करियर को एक स्वर्णिम दिशा दे रही है। यदि आप नौकरी बदलने का या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो ये सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महिला सहकर्मियों के सहयोग से व्यापार में बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपकी निर्णय क्षमता बहुत सटीक और मैच्योर होगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते एक कदम आगे ले जाने पर विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य बहुत मजबूत बना रहेगा, पुराने रोगों से राहत मिलेगी और आप मानसिक रूप से काफी शांत, सकारात्मक और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। तुला राशि जातकों के लिए 6 से 7 जुलाई मीन का चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर पूरी तरह हावी रहेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला या विभागीय जांच चल रही थी तो स्थिति आपके पक्ष में मुड़ेगी। कर्ज चुकाने के रास्ते बनेंगे। 8 से 9 जुलाई के मध्य मेष का चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। व्यापार में नए और बड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत रोमांटिक रहेंगे। 10 से 11 जुलाई वृषभ का चंद्रमा आपके 8वें भाव में उच्च के होंगे। इन 2 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ जैसे पैतृक संपत्ति, बीमा या शेयर मार्केट हो सकता है। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से बहस ना करें। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य को बहुत मजबूत बना रहे हैं। 10वें भाव में उच्च के गुरु आपके करियर को स्थिरता और बड़ी प्रतिष्ठा देने वाले हैं। ऑफिस की राजनीति पूरी तरह समाप्त होगी। 8वें भाव के सूर्य बुध का मंगल के नक्षत्र में जाना आपको गुप्त स्रोतों से बड़ा आर्थिक लाभ दिलवा सकता है। घर परिवार में कोई नया वाहन या भूमि खरीदने की योजना फलीभूत हो सकती है। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में 8वें भाव के ग्रहों के कारण पेट में अत्यधिक गर्मी, एसिडिटी या अचानक थकान महसूस हो सकती है। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। 6 से 7 जुलाई के मध्य मीन का चंद्रमा आपके 5वें भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी बुद्धि को बहुत कुशाग्र और सटीक बनाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार है। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और रचनात्मक कार्यों से आपको लाभ होगा। 8 से 9 जुलाई मेष का चंद्रमा आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने सभी शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देंगे। यदि कोई पुराना कर्ज था तो उसे चुकाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। नौकरी पेशा जातकों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वृषभ का चंद्रमा 10 से 11 जुलाई आपके 7वें भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। डेली इनकम में भारी बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत गहरे और लाभकारी साबित होंगे। सूर्य और बुध आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह वे आपके राशि स्वामी मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, जिससे समाज और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। भाग्य भाव में उच्च के गुरु आपके भाग्य का 100% चमका रहे हैं, जिससे व्यापार में कोई बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित डील फाइनल हो सकती है। स्वभाव में धार्मिकता और सकारात्मकता आएगी। परिवार में पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी ईगो का टकराव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखें। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही शानदार और मजबूत बना हुआ है।
स्वास्थ्य के संबंध में उच्च के गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए रक्षा कवच का काम कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा। हालांकि मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण पैरों में चोट लगने या यूरिन इन्फेक्शन की छोटी मोटी शिकायत हो सकती है, सावधानी बरतें। अगली राशि है धनु राशि। 6 से 7 जुलाई के मध्य मीन का चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत घरेलू सुख शांति और माता जी की सेवा के साथ होगी। आप घर परिवार पर ज़्यादा ध्यान देंगे और मानसिक रूप से काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। 8 से 9 जुलाई मेष का चंद्रमा आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। बुद्धि बहुत सटीक निर्णय लेगी। जो लोग शेयर मार्केट्स या ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता और नजदीकियां बढ़ेंगी। वृषभ का चंद्रमा 10 से 11 जुलाई आपके 6ठे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। इन 2 दिनों में किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें। ऑफिस की राजनीति से बचें। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, नियंत्रण रखें। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर खुदरा व्यापार, गारमेंट्स या फूड इंडस्ट्री से जुड़े जातकों को भारी मुनाफा देने वाला है। 6ठे भाव के सूर्य बुध का मंगल के नक्षत्र में जाना नौकरी पेशा लोगों के लिए गजब की ऊर्जा लेकर आएगा। आप अपना टारगेट को समय से पहले पूरा कर लेंगे। राशि स्वामी गुरु अष्टम भाव में उच्च के हैं, जो अचानक वसीयत या गुप्त धन के रास्ते खोलेंगे। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में जीवन आपका सामान्य रहेगा। घर के वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अमृत समान है। जीवन साथी के साथ यदि कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था तो इस सप्ताह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंध में आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन 6वें भाव के उच्च के चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण पेट में जलन, एसिडिटी या पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याएं, दिक्कतें आ सकती हैं। हल्का या सुपाच्य भोजन लें। अगली राशि है मकर राशि। मीन का चंद्रमा यानी 6 से 7 जुलाई के मध्य आपके 3रे भाव में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका साहस और पराक्रम बहुत बढ़ेगा। छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं होंगी और छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। 8 से 9 जुलाई के बीच मेष का चंद्रमा आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में आप घर की सुख सुविधाओं या इंटीरियर पर ध्यान देंगे। माता जी के साथ भावात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी। 10 से 11 जुलाई के मध्य वृषभ का चंद्रमा आपके 5वें भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। विद्यार्थियों को किसी बड़ी परीक्षा रिजल्ट में भारी सफलता मिलने के योग हैं। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में उच्च के गुरु व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको एक नई ऊंचाई देने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। 6ठे भाव के शुक्र आपके गुप्त विरोधियों को पूरी तरह शांत कर देंगे। 5वें भाव के ग्रहों का मंगल के नक्षत्र में जाना निवेश के लिए बहुत ही शानदार समय बना रहा है। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य और प्रेम अपने चरम पर रहेगा। समाज के गणमान्य लोगों से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लग्न पर उच्च के गुरु की पूर्ण दृष्टि आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य बड़ा अनुकूल रहेगा। बस अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें ताकि कफ जनित समस्या ना हो। अगली राशि है कुंभ राशि। 6 से 7 जुलाई के मध्य मीन का चंद्रमा दूसरे भाव से होगी, जहां आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है, जिससे आप बिगड़े हुए काम बना लेंगे। धन संचय करने में आप सफल रहेंगे और परिवार के साथ उत्तम भोजन का आनंद मिलेगा। 8 से 9 जुलाई के मध्य मेष का चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। नई व्यवसायिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। 10 से 11 जुलाई के मध्य चंद्रमा आपके चौथे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। घरेलू सुखों के लिए सप्ताह सबसे बेहतरीन दिन है। नया वाहन, भूमि या घर की कोई बड़ी सुख सुविधा की चीज खरीदने के मजबूत योग बनेंगे।
करियर, व्यापार और धन के संबंध में 5वें भाव का शुक्र आपको आकस्मिक धन लाभ और पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न दिलाएगा। चौथे भाव के ग्रहों पर दशमेश मंगल के नक्षत्र का प्रभाव होने से कार्यस्थल पर आपका अधिकार और दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव के उच्च के गुरु पुराने चल रहे कोर्ट कचहरी, पैतृक विवाद या बैंक लोन के मामले में आपके पक्ष में बड़ी राहत लेकर आएंगे। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में माताजी का पूरा सहयोग और स्नेह आपको मिलेगा। 5वें भाव का शुक्र समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। लव लाइफ में रोमांस, नयापन और एक गहरा आत्मिक जुड़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही सप्ताह सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव के उच्च के चंद्रमा आपको मानसिक शांति देंगे। हालांकि छठे भाव के गुरु के कारण खान पान में थोड़ा अनुशासन रखना जरूरी है, अन्यथा डाइजेशन या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। और सबसे अंत में मीन राशि, 6 से 7 जुलाई मीन का चंद्रमा आपकी ही राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी। आप खुद को बहुत शांत, भावात्मक और रूप से संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके रुके हुए व्यक्तिगत काम तेजी से गति पकड़ेंगे। 8 से 9 जुलाई के मध्य मेष का चंद्रमा आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इन 2 दिनों में अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ के चंद्रमा 10 से 11 जुलाई के मध्य तीसरे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। आपका पराक्रम और रिस्क लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं अत्यधिक सफल और धन लाभ कराने वाली साबित होंगी। करियर, व्यापार और धन के संबंध में तीसरे भाव के सूर्य बुध का भाग्येश मंगल के नक्षत्र में जाना आपके साहस को कई गुना बढ़ा देगा। आप अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर भाग्य को बदलने की क्षमता रखेंगे। चौथे भाव के दिग्गज शुक्र रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन या विलासिता के व्यापार से जुड़े लोगों को बम्पर मुनाफा दिलाएंगे। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में परिवार का माहौल बहुत ही आनंदमय और सौहार्दपूर्ण रहेगा। माताजी के माध्यम से कोई बड़ा लाभ या आशीर्वाद मिल सकता है। 5वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे राशि स्वामी गुरुदेव आपके लव लाइफ में मर्यादा, परिपक्वता और विवाह के योग बना रहे हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के संबंध में लग्न पर उच्च के राशि स्वामी गुरु की अमृत दृष्टि आपके भीतर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएंगे। आप पूरे सप्ताह शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहद चुस्त दुरुस्त, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथियों, ग्रहों का ये बदलता नक्षत्र और चंद्रमा का ये गोचर आपके जीवन में कर्म और भाग्य का एक सुंदर संतुलन लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, वाणी में मधुरता रखें और साहस के साथ आगे बढ़ें। आपका ये सप्ताह अत्यंत मंगलमय और समृद्ध हो। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।